हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड अपडेट्स। मैं हूं शशांक लखेरा। आज के समय अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखोगे तो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को जो है डेवलप कर चुका है और सिक्स जनरेशन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन भारत के पास अभी भी आपको 4.5 जनरेशन के जो है फाइटर जेट देखने को मिलेंगे, बेसिकली जो राफेल है। इसके साथ साथ अगर आप यूएसए, चाइना और भी जो मेजर कंट्रीज हैं उनको देखोगे तो उनके पास फिफ्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी जो है उनके पास देखने को मिलेगी और वो सिक्स जनरेशन पे जो है बिल्कुल यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन क्या रीजन है कि भारत क्यों अपने जो फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं उनको यहाँ पे प्रोक्योर नहीं कर रहा है, मतलब वो क्यों नहीं खरीद रहा है। भारत की सरकार ने 36 फाइटर जेट जो है परचेज किए थे, राफेल जेट बेसिकली हमने परचेज किए थे फ्रांस से। लेकिन उसके बाद भारत ने कोई भी प्रोक्योरमेंट नहीं किया है। लेकिन क्या रीजन है कि हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, उसने अपने फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट को लद्दाख बॉर्डर में तैनात करके रखा हुआ है, डिप्लॉय करके रखा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी भारत जो है फिफ्थ जनरेशन का जो फाइटर जेट है उसको क्यों नहीं परचेज कर रहा है। और देखिए, अगर आप यूके का आर्टिकल देखोगे, यूके मीडिया जो यूनाइटेड किंगडम की मीडिया है उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे, यूके की जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे फोकस कर रही है कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को जो है बिल्कुल यहाँ पे डेवलप कर पाए। और देखिए, यहाँ पे टर्की भी अपने फिफ्थ जनरेशन जो फाइटर जेट प्रोग्राम है उसको डेवलप करने की यहाँ के पे कोशिश कर रहा है। मतलब वो जल्द से जल्द चाहता है कि टर्की का जो TFX फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है उसको ये अपनी एयरफोर्स में जो है शामिल कर ले। और ये इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल है। मतलब जब टर्की जैसा देश अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को जो है यहाँ पे डेवलप कर रहा है तो वहां पे भारत की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये क्यों फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट को जो है यहाँ पे डेवलप नहीं कर रही हैं। हालांकि कई सारे आर्टिकल्स तो यहाँ पे ये भी बताते हैं कि आने वाले 4 सालों में फिफ्थ जनरेशन को जो फाइटर जेट है वो भारत के पास बिल्कुल यहाँ पे होगा। हालांकि देखिए, 4 साल में फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट को यहाँ पे डेवलप करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। इतना आसान होता नहीं है किसी भी फाइटर जेट को यहाँ पे डेवलप कर लें, क्योंकि इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो हम जो है डेवलप नहीं कर पाए हैं। इसके साथ साथ अगर आप इंजन देखोगे तो हमारे पास फाइटर जेट के इंजन भी नहीं है। यूनाइटेड किंगडम की जो एक बहुत बड़ी कंपनी है रोल्स रॉयस, जो कि फाइटर जेट के इंजन को मैन्युफैक्चर करती है, उसने भारत को एक सबसे बड़ा ऑफर दिया था कि बिल्कुल हम जो है आपकी मदद करेंगे, आप फाइटर जेट के जो इंजन हैं उनको यहाँ पे डेवलप कर पाओ। और इस पे जो है मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई थी आज से कुछ समय पहले, उसकी जो लिंक है वो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, तो आप बिल्कुल देख लेना और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो। लेकिन देखिए, आने वाले समय में इंडिया अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट जो एयरक्राफ्ट हैं उस पे जो है काम कर रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको क्रिटिकल डिजाइन फेज में देखने को मिलेगा। मतलब भारत जो है फिफ्थ जनरेशन पे नहीं, 5.5 जनरेशन और सिक्स जनरेशन पे जो है बिल्कुल यहाँ पे फोकस कर रहा है। वैसे तो इंडिया के पास राफेल है जो कि एक बहुत ही गेम चेंजर जो है फाइटर जेट है, और वॉर में राफेल का आपको जो है एक मेजर रोल बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए, अगर हम बात करें दुनिया के देशों की, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसके पास आपको फिफ्थ जनरेशन के बिल्कुल फाइटर जेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बॉम्बर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसा कि 2005 में F-22 ए रैप्टर इन्होंने लेके आया था। इसके बाद F-35 भी लाइटनिंग, F-35 ए लाइटनिंग 2। चाइना की अगर हम बात करें तो इनके पास चेंगडू J-20A है। इसके बाद रशिया की अगर हम बात करें तो इनके पास सुखोई Su-57 है। और भारत जो है आज के समय अपने HAL AMCA जो प्रोजेक्ट है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पे जो है यहाँ पे फोकस कर रहा है। मतलब भारत भी फिफ्थ जनरेशन और सिक्स जनरेशन की फाइटर जेट पे बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारत फिफ्थ जनरेशन पे फोकस ना करके 5.5 जनरेशन और सिक्स जनरेशन पे जो है बिल्कुल यहाँ पे फोकस कर रहा है। और देखिए, HAL का ये जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इसी को AMCA कहा जाता है। ये इंडिया का प्रोग्राम है जो कि फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को जो है यहाँ पे डेवलप करेगा इंडियन एयरफोर्स के लिए और इंडियन नेवी के लिए। इसके साथ साथ फिफ्थ जनरेशन के साथ साथ आपको सिक्स जनरेशन की भी जो है बिल्कुल यहाँ पे टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी। लेकिन देखिए, आप यहाँ पे ये बोलोगे कि अरे इतने सारे देशों ने तो यहाँ पे डेवलप कर लिया है, भारत को यहाँ पे खरीद लेना चाहिए, हमारी जो है कैपेबिलिटीज यहाँ पे बढ़ जाएंगी। देखिए, बेसिकली भारत खरीदने को तो बिल्कुल यहाँ पे खरीद सकता है, लेकिन उससे होगा यहाँ पे ये कि हम टेक्नोलॉजी में जो है यहाँ पे पीछे हो सकते हैं। भारत आज के समय कोशिश कर रहा है कि हम जो है आत्मनिर्भर बने। आने वाले समय में जिस तरीके से बाकी देश दूसरे देशों को फाइटर जेट यहाँ पे बेचते हैं ना,
वैसे ही हम भी जो है अपने फाइटर जेट दूसरे को यहाँ पे बेचें, हम भी जो अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करें। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें पब्लिक प्राइवेट जॉइंट पार्टनरशिप भी है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, डीआरडीओ है। ये सब कंपनीज मिलके पूरे अपने यहाँ पे एफर्ट्स लगा रहे हैं आने वाले समय में। बिल्कुल भारत जो है अपने एएमसीए प्रोजेक्ट को यहाँ पे डेवलप कर लेगा। और देखिए, एएमसीए जो ये प्रोजेक्ट है ना, ये जो पूरा फाइटर जेट होगा, ये सिंगल सीट ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा। इसमें एएमसीए मार्क 1 जो कि 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होगा। मार्क 2 में आपको 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होगे कि भारत जो है एएमसीए प्रोजेक्ट पे यहाँ पे इतने सालों से काम कर रहा है, 2010 में जो है ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हुआ था, तो इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी। जी हाँ, इसकी कॉस्ट लगभग आपको 15,000 करोड़ रुपए देखने को मिलेगी। देखिए, एक बार ये डेवलप हो गया ना, तो बिल्कुल हम जो है बहुत सारे फाइटर जेट्स को यहाँ पे डेवलप कर पाएंगे। आने वाले समय में हमारे पास बहुत अच्छी जो है टेक्नोलॉजीज होंगी। लेकिन अभी आप बोलोगे कि इतना पैसा भारत जो है खर्च कर रहा है, उतने में जो है हम कोई यहाँ पे फाइटर जेट परचेज कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है नहीं। अगर आप 5th जनरेशन फाइटर लॉकहीड मार्टिन का जो F-35 लाइटनिंग 2 है, जो काफ़ी पॉपुलर है, अगर आप उसकी प्राइस देखोगे तो $30 बिलियन उसकी प्राइस है। और यहाँ पे आप देखोगे तो हम $2 बिलियन की बात कर रहे हैं। आप सोच के देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। $28 बिलियन का ये पूरा डिफरेंस है। मतलब भारत के बहुत सारे पैसे यहाँ पे बचेंगे और उनसे हम जो अपनी टेक्नोलॉजी को और यहाँ पे एडवांस कर पाएंगे। हालांकि देखिए, ये बात तो बिल्कुल हम यहाँ पे मानते हैं कि एएमसीए प्रोजेक्ट में भारत जो है काफ़ी सालों से यहाँ पे काम कर रहा है। और अगर आप प्रोग्रेस देखोगे तो उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स का यहाँ पे प्लान है कि ये एटलीस्ट 125 एमसीए मार्क 1 और मार्क 2 जो कन्फिगरेशंस हैं, उनको यहाँ पे प्रोक्योर करेगा आने वाले समय में। मार्क 2 एएमसीए का ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सबसे पावरफुल इंजन होगा। 6th जनरेशन के जो फीचर्स है वो बिल्कुल हमको यहाँ पे मिलेंगे। टेक्नोलॉजीज बिल्कुल हमको यहाँ पे मिलेगी। मतलब आने वाले 10 से 20 सालों में इंडियन एयरफोर्स को एक बहुत बड़ी मजबूती जो है बिल्कुल यहाँ पे मिलने वाली है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि 10-20 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। इंडिया ने जब आईएनएस विक्रांत पे काम करना शुरू किया था ना, तो 1999 से मतलब कारगिल वॉर के समय जो है भारत को यहाँ पे ये लगा था कि हमारे पास बिल्कुल एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए। और एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि हम खुद के लिए जो है डेवलप कर पाएं, छोटे हों चाहे बड़े हों। जिस तरीके से हमको रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से हम अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनको यहाँ पे डिज़ाइन कर पाएंगे। और आज के समय इंडिया के पास खुद का इंडिजिनसली डेवलप किया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको हम आईएनएस विक्रांत के नाम से जानते हैं। और आने वाले समय में इंडिया जो है आईएनएस विशाल पे भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो बेसिकली 1999 से यहाँ पे काम चालू हुआ था और 2022-23 में आके फाइनली जो है ये इंडियन नेवी में इंडक्ट कर दिया गया। अब देखिए, अगर हम बात करें एएमसीए प्रोजेक्ट की, तो इसमें समय ज़रूर लगेगा। लेकिन बिल्कुल जब भारत यहाँ पे कोई चीज़ डेवलप करेगा ना, तो सस्ती भी होगी और अच्छी भी होगी। आप इसरो का एग्जांपल देख लो। एक समय हमारे पास कुछ भी यहाँ पे नहीं था। हम जो है अपने जो सैटेलाइट्स हैं उनको तक जो है यहाँ पे प्लेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसरो ने बहुत अच्छा जो है काम किया। और आज के समय दुनिया भर के देश जो है वो अपनी सैटेलाइट हमें देते हैं कि हम जो है इसको प्लेस्ड कर दें। तो बेसिकली इंडिया का जो काम है वो आपको थोड़ा धीरे ज़रूर लगेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी में कोई भी कमी जो है आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। और देखिए, एक बेनिफिट यहाँ पे ये होगा कि एक बार टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई तो इन फ्यूचर हम जितने भी फाइटर जेट्स हैं, 6th जनरेशन हो 7th जनरेशन हो, इन सब फाइटर जेट्स को बिल्कुल जो है हम अपने घर पे यहाँ पे डेवलप कर पाएंगे। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। लेकिन अब एट लास्ट मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि आपके ओपिनियन क्या है कि इंडिया को अभी के लिए 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है उसको यहाँ पे परचेज कर लेना चाहिए। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ गीत अंत इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।